हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल की जो वीडियो मैंने डाली थी, मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पर मैसेज आप सभी तक पहुँच नहीं पाया। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट रखा था और मैंने फिर ध्यान नहीं दिया और फ़ोन से ही वीडियो बना दिया। तो उसके लिए पहले क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। आप सभी को असुविधा हुई तो कुछ मैसेज जो हैं, जो कल मैंने देने थे, वो मैसेज, कुछ और भी मैसेज मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमेशा मैं वो पहले भी बोलती हूँ कि कोई भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी, तो उसे ध्यान से देखें। और अगर आपको मतलब जैसे ऐसा तो है नहीं इसमें देखने का कोई सिस्टम है, तो आप सुन भी सकते हो हेडफोन लगा के अपने, पर ध्यान से सुना करें, उसे अप्लाई करा करें लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया कि कल के कुछ मैसेज हैं, तो डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे जो मैसेज मुझे विजन द्वारा मिलते हैं वो भी मैं दूंगी, ताकि आप सभी को अपना पाथ क्लियर हो। और जैसे अभी के टाइम पे मैंने पहले भी बताया कि पास्ट के लोग आप सभी से कनेक्ट हो रहेंगे, चाहे वह 3D के में, चाहे वह 5D में, आपके सपने के थ्रू। सब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज दे रहा है, किसी तरह से कनेक्ट करवा रहा है। जो भी आपके अंदर, ये मैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की बात कर रही हूँ, जो भी आपके अंदर डिजायर थी, पुरानी छुपी थी, कहीं ना कहीं वो छुपी थी। कभी आपने, चाहे वह अपने टीनेज में या किसी भी एज में, आपने वो डिजायर कभी ना कभी की थी, तो वो डिजायर उभर के आ रही है। वो जैसे कि क्या, किसी चीज़ का जब रिन्यूअल होता है, जब वक्त का पहिया घूमता है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो चीज़ें फिर से रिवीजन करी जाती हैं। तो आपको अभी एक टास्क दिया गया है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कल ही, कि कुछ मंथन चल रहा, उसमें से आपको चूज करना है। आपको एक टास्क दिया गया है, उस टास्क में आपको चाहिए क्या, ये आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। आपके सपनों के थ्रू, आपके 3D के थ्रू वो लोग, वो विजन, वो चीज़ें कनेक्ट करी जाएंगी कि आपको पहले जो आपकी इच्छाएं थी वो चाहिए, या आज आप दृढ़ संकल्पित हो कि हाँ, आपको आपके मैस्कुलाइन चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहिए। जो भी है, एवरीथिंग, कुछ भी है, चाहे आपके कोई डिजायर हो, वो होनी चाहिए। तो यहाँ करना क्या आपको है, मान लीजिए कि आपके सपने के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट होती हैं और आपकी एनर्जी से वो चीज़ें कनेक्ट हैं। जैसा आपकी डिजायर, मान लीजिए किसी के प्रति आप आकर्षित हुए, बहुत पहले की बात है, सालों पहले की बातें हैं। वो आकर्षण कहीं न कहीं एक आकर्षण ही था, तो आकर्षण कितना देर टिका रह सकता है, वो आज ख़त्म हो चुका है। आज आप पूरे अवेयर हो चुके हो, आप सच और झूठ का फ़र्क कर सकते हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ये भी बात है कि हर इंसान की वक्त के साथ इच्छाएँ बदलती रहती हैं, उसकी डिज़ायर बदलती रहती है। कल आपकी डिमांड वह थी, आज आपकी डिमांड कुछ और होगी। तो वो चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं। अब वो 5D सपने के थ्रू जैसे आपके पास्ट के लोग कनेक्ट कर रहे जा रहे होंगे, तो वो डिजायर आपको फिर से एक बार देने की कोशिश डिमांड कर रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब चेतन मन, यानी कि यूनिवर्स, जो हमें, जो चीज़ें हमारी डिजायर होती है, जो इच्छाएं होती हैं, वह अगर नहीं पूरी, आज आप हायर एनर्जी में जुड़ रहे हो, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी करेंगी। हाँ, भले ही वो लोग अब इस कंडीशन में ना हो आपकी इच्छाओं पूर्ण करने के, पर वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको सपने के थ्रू वो इच्छाएं आपकी पूरी करी जाएंगी। आपको वहाँ अवेयरनेस में रहना है कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए आपका डीएम का साथ, आपको ये यूनिवर्स डिवाइन का साथ चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ चाहिए। आपका विजन जो है वो क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है कि आप अगर इस जर्नी में आए हो, अपने सोल पाथ को ही चुनोगे, और आपके लाइफ में जो चीज़ें रियल में उतरने वाली हैं वो बस एक ही है, आप उसे ही चाहते हो, आपका ध्यान भटकने वाला नहीं है। तो आप सेम अपने सपने में भी यही आपको करना है। उन चीज़ों को रिजेक्ट करिए। अगर नहीं रिजेक्ट करती है, तो यूनिवर्स चाहता है कि आपकी वो इच्छाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा पूरी की जाएं, आपके सपनों द्वारा। तो कोई बात नहीं, इसके लिए गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डिजायर अगर ख़त्म नहीं करी जाएंगे, तो आप पूरे हायर एनर्जी में नहीं आ सकते हो।
आगे मैं बढ़ती हूँ, जैसे कि बहुत सारी जो मैंने पहले भी बोला है कि सोल है, डीएफ है, हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं। तो आपको बहुत सारे कलरफुल चीज़ें जो विज़न में बहुत कलरफुल चीज़ें दिख सकती हैं। आपको कुछ काम मिल सकता है। मदर अर्थ की एनर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको ड्रीम में या विज़न में आप ये बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों को देख सकते हो, आप स्टार को देख सकते हो, स्काई को देख सकते हो। किसी अलग आप यूनिवर्स की जो पिक्चर आपके सामने आती है, आप सर्च करते हो, वैसी मतलब चीज़ें आप अलग अलग जगहों पे शेयर कर सकते हो। जैसा कि मतलब एक एस्ट्रल ट्रैवल जिसे बोलते हैं, आप कर सकते हो। वो चीज़ें आप वहाँ अपने पास्ट में जाओगे, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे क्लियर करोगे, फिर आप वापस आ जाओगे। क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें एक ही जन्म में सब कुछ पूर्ण करके जाना है, चाहे वह पहले का हो चाहे आज का हो। वहीं बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। डिवाइन मैस्कुलाइन जैसा मैंने पहले भी कहा था, अनकंडीशनल लव में पूरी तरह से उतर चुके हैं। वह 5D से कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि यिंग यांग का साइन क्या होता है, वाइट और ब्लैक क्या होता है, चीज़ें मतलब क्या होती हैं, एंजल क्या होती हैं, एंजल्स नंबर क्या होते हैं, इससे क्या साइन उनको मिल रहा है, ऐसी चीज़ें उन्हें अब समझ में आ रही है। तो जब वह आपकी सोल से यानी कि अपनी सोल की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसी वजह से वह आपसे और भी कनेक्टेड मतलब एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा में वह आने आ रहे हैं और वहाँ आपकी ऊर्जा को वो कनेक्ट करना चाहते हैं। वो एक मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो अपने ही जैसे ऊर्जा को कनेक्ट करती है, तो इस वजह से वो कनेक्ट करना चाहते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बन चुके हैं। डीप थिंकर आई मीन्स, जैसे कि पहले क्या होता था, वो चीज़ों को जाने देते, ऐवें जाने देते थे, कोई भी चीज़ हो बस लाइटली लेते थे। अभी वह हर चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सोचते हैं, क्योंकि वो एक मेडिटेटर बन चुके हैं। वह मेडिटेट करना सीख गए, वह ध्यान करना सीख गए हैं। उनके अंदर का जो अग्नि तत्व है वो पूरी तरह से जागृत हो चुका है, वो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मैंने पहले भी आप सभी को बता ही दिया है। अब वो आपकी पुरानी चैट पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन को आज तक नहीं भूल पाया, इसके पीछे इतना पागल हूँ मैं, इस पर्सन ने मुझे एकदम बिल्कुल बदल दिया। मैं कल कैसा था, आज कैसा हूँ, आज जिन चीज़ों पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, मैं आज वहीं चीज़ों को साइन ढूंढते फिरता हूँ, वहीं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो ये मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जग रही है कि ये है क्या, क्या ये सच में प्यार था? अब तक अगर कोई मेरा प्यार है, वो मेरे से दूर कैसे रह सकता है? अगर हाँ, वो दूर है तो क्यों दूर है? अगर हम दोनों एक दूसरे की सोल हैं, ऊर्जा हैं, एक दूसरे की आत्मा हैं, तो हम दोनों एक दूर क्यों हैं? तो वो बहुत सारे सवाल लिए अपने मन में उसके बारे में सोच रहे हैं। आपकी पुरानी चैट पढ़ना, वो और आपके जो भी मतलब सॉरी, जो भी पिक्चर है वो देखना, आपसे घंटों बातें करना और अपने आप को आइसोलेशन में रखना, दूसरों से डिस्कनेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना है, काम कर रहे हैं, वो खुद की ग्रोथ भी करना है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। पर जब भी वह अकेले रहते हैं तब यही चीज़ें वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो अपने आप को भागते भागते इस जर्नी से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, एंजल और यूनिवर्स अपना काम करके उनका मेन उन्हें स्टक कर दिया है अपने ही जोन में, क्योंकि परमात्मा जो हमसे करना होता है वो तो करवा ही लेते हैं। तो मैस्कुलाइन बड़े अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। यूनियन के मैसेज हर रोज़ मिल रहे हैं, हर रोज़ मिल रहे हैं, तो यूनियन तो डेफिनेटली होने ही वाला है और बहुत सारे लोगों के यूनियन हो ही रहे हैं। तो यूनियन के लिए आप प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर कैसे रहना, ऐसा नहीं कि वेटिंग एनर्जी में रहना है आपको कि आप वेट करो यूनियन का, नहीं, आपको वेट नहीं करना है। पर आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी मैस्कुलाइन के लिए शिकायत है, जो भी पुरानी चीज़ें उसे हील करें। आपके अंदर जो पुरानी ब्लॉकेज छुपी हुई हैं, जो बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी दर्द है, पेन है, उसे हील करना सीखें। अपने आप को जब पूरी तरह से आप हील करके एक हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, तो चीज़ें अपने आप को विद फ्लो चलेंगी।
एक मैसेज मुझे और ड्रीम में मिला था कि जैसा मैंने कहा कि पास्ट में चीज़ें ऐसा आप देखोगे कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी वो जर्नी छूटी जा रही है, आप पास्ट में जा रहे हो और अपने आप बहुत सारे लोग अपने इनर चाइल्ड से इस समय कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अपनी सोल से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जो अपनी सोल से कनेक्ट कर पाए वही उड़ान भर सकता है, वही चाहे दुनिया में चाहे जर्नी में वही उड़ान भर सकता है, क्योंकि आपके अंदर का जब बच्चा जीवित रहता है तभी आप रियल मायने में फुलफ़िल होते हो। तो आपको अपनी डिज़ायर आपकी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक आप पूर्ण नहीं रहते हो। जब आप फुलफ़िल हो गए तो आपको तो सब कुछ मिलना है और अबंडेंस सबकी लाइफ में प्रॉपर आने वाला है। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग किसी चीज़ का मज़ाक उड़ाते हैं, जैसे मैसेज मान लीजिए हमने मैसेज दिया है, किसी ने भी मैसेज दिया और वो सोचते हैं कि ये मैसेज तो मिलते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, ना आज तक कुछ हुआ ना आगे कुछ होगा, बस बकवास चीज़ें। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप इस एनर्जी में हो ना, यही वजह है कि आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। अगर परमात्मा किसी भी पर्सन के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू कहीं भी आपको कनेक्ट करके कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर फ़ोन स्वाइप करते बस वीडियो ही देखते रहो, पर हाँ, अगर जो चीज़ें रियली आपसे कनेक्ट होती हैं आपके लिए ही होती हैं। आप भले ही ना समझ पाओ, भले ही आपको चीज़ें दिखें ना, पर मैसेज आपके लिए होते हैं। तो यूनिवर्स के जो प्लान है उसका मजाक ना उड़ाएं। आप क्या करोगे, वो चीज़ें, वो एनर्जी, जिस एनर्जी को आप वो बार बार आपके पास आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या है? गलती आप यूनिवर्स की दोगे, भगवान की दोगे, लोगों की दोगे? ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ के लिए सीरियस हो। सीरियस मतलब ऐसा नहीं कि रोने धोने बड़ी हीट सीरियस मोड में, मतलब सीरियस मतलब एक्सेप्टेंस में आ जाएं। ये मेरा बोलने का मतलब कि एक्सेप्टेंस में आएँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोगों की ब्लॉकेज दूर होने वाली है, जो भी ब्लॉकेज हैं, तो आपको कोशिश करनी है अपनी ब्लॉकेज दूर करने की। और मतलब निगेटिविटी दो चीज़ें, जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली, चुनाव आपको करना। तो ये दो चीज़ें आपके पास्ट की डिजायर और आज की चीज़ें भी हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि अर्थ या दो रूपों में बढ़ चुका है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि एक निगेटिविटी, एक जो है पॉजिटिव एनर्जी में। तो आपको मदर अर्थ से कनेक्शन बना के रखना है। मदर अर्थ आपको फ़ील करना है। मान लीजिए आप ग्राउंडिंग करिए, थोड़ी देर घास पे नंगे पैर चलिए, नहीं चल पाते हो आप घास पर, मान लीजिए किसी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, तो जहाँ पेड़ पौधे हो कुछ देर वहाँ पे पेड़ पौधों के पास बैठ जाए, कुछ देर अपनी छत पे चले जाएं। अगर पेड़ पौधे आपके आसपास हैं, गमले हैं, उनसे थोड़ी देर बातें करें, अपने मन की बातें करें। और आप अपने एक बार शांत बैठें और फ़ील करें, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें हमारी जो मतलब इमेजिनेशन पावर जो होती है ना, वो सब कुछ हमारे पास ला के रख देती है। थोड़ी देर आप शांत मन से बैठें और मदर अर्थ को फ़ील करें कि आप उन पे लेटे हुए हो, आप उन पे हाथ सहला रहे हो, आप उनकी एनर्जी है कनेक्ट हो रहे हो। अपने इर्द गिर्द आँख बंद करें, फ़ील करें कि आप किसी बागीचे में बैठे हुए हो, किसी मतलब बहुत सारे वहाँ पशु पक्षी हैं, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही, बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो जब आप उस एनर्जी में खुद को फ़ील करोगे, इमेजिनेशन करोगे, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाओगे। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना वो हील होती जाएंगी। तो करना कुछ नहीं है, बस आसान है, हर चीज़ का उपाय अपने आप से ही ढूंढना है। और अगर नहीं आपको समझ में आता तो किसी कहीं से ना कहीं से तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे ही रहा है। अपने आप को जितना आप ग्राउंडेड रखोगे, जितना आप मतलब इस नेचर में रहोगे, मैं वाले नेचर में नहीं, समर्पित रह के नेचर में कि मैंने यूनिवर्स को, मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और अब परमेश्वर ही मेरी नैया पार लगाएं। कुछ आपके अंदर अगर गुण है तो उसका अहंकार ना करिए, वो लोगों के हित में लगाइए। कुछ अवगुण है तो उसे परमात्मा को छोड़ दीजिए। भाई आप मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं अपने इन दुर्गुणों को नहीं दूर कर पा रही हूँ, तो आप सरेंडर करिए कि हे परमात्मा प्लीज़ आप इसमें हेल्प करें, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है। तो आप इन बुराइयों को मेरे खुद हटा दीजिए। तो वो हटा देंगे। आपको बस एक प्रार्थना ही तो करनी है, सरेंडर ही तो होना है। यही आप लोगों से नहीं हो पाता है। चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ आपकी इच्छा से नहीं होती, आपको भी पता है।
और आप लोग इसीलिए शिकायत करते हो। भाई शिकायत क्यों करना है, हमें बस प्रार्थना करनी है और सरेंडर रहना है। शिकायत करोगे तो शिकायत करते ही रह जाओगे, प्रार्थना करो, सरेंडर हो, चीज़ें अच्छी होंगी, आप जो चाहते हो वही होंगी। पर थोड़ा सा अपने आप में विनम्रता लानी है। मान लीजिए कि आप किसी के घर चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी अदर चीज़ मांगने जाते हो, अगर आप बड़े विनम्र भाव से, बड़े अच्छे भाव से मांगते हो तो वो दे देता है। अगर आप वही चीज़ें एटीट्यूड से बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब थोड़े से अकड़ू बन के बोलो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा ना। तो विनम्र बनिए। जब आप एक मतलब इंसान को कन्विंस नहीं कर सकते अपने अकड़ से, अपने अंदर की ईगो से, तो ईश्वर को कहाँ, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो तो सब कुछ बनाया उसने, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो विनम्रता अपनी सोच में लाएं। तो जैसा कि मुझे ऐसा में जैसे मिला था कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमनाइन है, उनके हाथों में इस अर्थ की कमान आने वाली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, पर हाँ मुझे ऐसा लगा था कि दो चीज़ों में अर्थ बढ़ चुका है, और दोनों फेमनाइन ही हैं जो इस अर्थ को अब मतलब अपने हाथों में ले लिया। जैसे कि हमारा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान है और इंडिया में काफ़ी चीज़ें अभी कॉन्फ्लिक्ट में चल रही हैं। तो ऐसा है कि मुझे ऐसा विजन में दिखा कि जो वो मदरली नेचर की थी, कोई बहुत ही प्यारी डिवाइन फेमनाइन या बोले या कोई देवीय ऊर्जा थी, जिन्होंने मतलब अर्थ का कमान अपने हाथ में लिया। और एक कोई था जो मुस्लिम की तरह वेशभूषा थी, पर सेम कलर के कपड़े वियर किए थे, जैसे कि ब्राउन कलर के मदर अर्थ के, और मैरून और ब्राउन अलग ही कलर था। जिस तरह की हम पेंटिंग बनाते हैं कई बार बहुत हल्की हल्की उसमें कलर अलग अलग होते हैं, वो दोनों कमान कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो बहुत कुछ होने वाला है अर्थ पर। आप बस अपनी एनर्जी को बेकार करके अपने अंदर इल्यूजन में, अपने नेगेटिविटी में लगे रहोगे तो आप कैसे कुछ कर पाओगे। आप एक चूजन मन हो, आपको बहुत कुछ करना है, तो सबसे पहले भैया अपने आप को हील कर लो। उसके बाद से जब आप खुद को हील कर लोगे तो आपको बहुत सारे काम भी दिए जाएंगे। आपका सोल पर्पस भी है ना अर्थ पे आने का, अपने अपने वे में सबको सोल पर्पस मिल ही जाएगा। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि स्वयं को हमेशा ऊपर रखें। ऐसा नहीं कि अपने ईगो से नहीं, अपनी मतलब अंदर की दैन्यता से, अपने अंदर की काइंडनेस से, अपने अंदर की अच्छाई से हमेशा स्वयं को ऊपर रखो। जो भी कार्य करो यह सोच के करो कि मैं अगर यह कुछ कर रही हूँ तो उसका फ़ायदा और भी लोगों को होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, खुद पर वर्क करते हैं, तो हमारा क्या मतलब शुरू में हमारा क्या दिमाग में रहता है कि डीएम हम वापस आ जाएंगे, डीएम से रियूनियन होगा। डीएम करते हैं हम, बहुत कुछ अपने ऊपर काम करते हैं और अवेयर हो जाते हैं। फिर हमारी जब सोल मर्जिंग होती है तो डीएम की नीड ही नहीं होती हमें। तो क्या करना है, वही हमें जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना है, और अपनी ऊर्जा को हायर ऊर्जा लाके आज भी मान लीजिए कोई हायर एनर्जी में है, कोई यूनियन में है, तो क्या हुआ ध्यान साधना छोड़ दिया? नहीं भाई, वो तो हमारी हैबिट में उतर चुका है, हमें चैन नहीं मिलता है। तो हम करेंगे और हम उससे क्या करेंगे, यूनिवर्स को पूरे हील करेंगे। जहाँ तक हमारी एनर्जी जाएगी हम मदर अर्थ को हील करेंगे, लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को बदलेंगे। तो जब आपके एनर्जी हायर वाइब्रेशन में जाती है तो आप अपने ही एनर्जी को नहीं बदलते हो, आप पूरे इन्वायरमेंट को बदलते हो। तो जब मान लीजिए कि जितने मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग, वैसे तो एक काउंटिंग है कि 144 के मतलब हैं लोग, जो पता नहीं अरब हैं, करोड़ हैं, मुझे नहीं पता अभी काउंट का सही से। तो जो लोग हैं वो इस अर्थ को नहीं हील कर सकते, इस अर्थ को पूरी लेयर नहीं दे सकते हैं। तो हमें भाई अपने लिए ही नहीं, हमें औरों के लिए भी अवेयरनेस में आना है, काम करना है। और जिसे परमात्मा ने आपको इस जर्नी में डाला, यूनियन के चक्कर में डाला, तो क्या वो यूनियन नहीं करा? क्या वो बस लालच दे रहा है? वो देगा ना। जैसे कि हमारे माँ बाप मान लीजिए चॉकलेट दिखा के, किसी चीज़ दिखा के हमसे काम करवाते, तो क्या वो देते नहीं हैं? देते तो है ना। तो परमात्मा भी हमें देगा, तो हमें उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है। हमारे लिए जो हमारा वर्क है उसकी फ़िक्र करनी है। हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। और जैसे जैसे आप खुद को ऊपर उठाते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, वैसे वैसे मैस्कुलाइन बिल्कुल अवेकन हो जाते हैं, और बिल्कुल आप में पूरी तरह से मतलब अशक्त तो नहीं बोलेंगे, एसेंशियल हो जाते हैं कि उनको जो एनर्जी
आपकी है, आप तो बदल जाओगे, पर मैस्कुलाइन सेम उसी एनर्जी में आ जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कई बार हैरानी भी होती है कि हम तो बदल चुके हैं और वो यही सब फ़ील कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात भी होती है कि सारे एक्सपीरियंस हम भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। हमें ये जर्नी मिली है परमात्मा ने कि हम एक ही बॉडी में 2-2 एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सभी ब्लेस्ड करें और ब्लेस्ड खुद को भी मानें कि हम इस जर्नी में आए हैं। परमात्मा ने हमें कुछ ऐसा कार्य दिया है कि जो हमें ईश्वर बहुत बड़ा कार्य है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा भार है। तो अपने आप को बस यही बोलूँगी कि हायर एनर्जी में हमेशा रखें। नेगेटिविटी है तो बहुत सारे मंत्र आज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो करके हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रख सकते हैं। तो बस यही कुछ मैसेज देना था। कल का मुझे और कुछ मैसेज रहा होगा, मुझे अभी तो भूल गया, इसलिए मैं तुरंत ही वीडियो बनाती हूँ। पर जो मुझे याद था और जो आज के मैसेज थे वो मैंने आपको दे दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और सबसे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। और भले ही आप मुझसे बड़े हो छोटे हो, माफ़ी मांगने का हक मुझे बनता है। और आप सभी से बहुत बहुत प्यार और आभार कि आप सभी मतलब मुझसे कनेक्टेड हो, मेरी सोल फैमिली हो। मैं हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस लाए, आपकी हेल्थ सही रहे, आपकी वेल्थ में दिन पर दिन बढ़ोतरी रहे, आपकी जो सोल मर्जिंग हो, आप अपने डीएम से मिल पाएँ, अपने काउंटर पार्ट से आप सभी का हारमोनियस यूनियन हो। तो सच बताऊँ, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोली, मैं सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ। तो बस जिसको अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, आई लव यू।